नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐसे तो कई मुद्दों पर बात की थी, लेकिन जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा वो है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। और ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि परिवारवाद सच में है हमारे देश में, और इस वजह से कहीं ना कहीं देश को दिक्कत होती है, विकास नहीं हो पाता है। अब जहां एक तरफ पीएम मोदी बात कर रहे थे कि परिवारवाद हमारे देश को नीचे ले जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस परिवारवाद का ताजा उदाहरण आया है जो बताता है कि जब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। ताजा उदाहरण बिहार से आया है, जहां एक तो बिहार का विकास कितना कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार, ये सब जानते हैं। विकास के नाम पर जहरीली शराब से लोग मर रहे थे, सड़क के जगह जगह गड्ढे मिलते थे। अब इन सब के बीच नीतीश कुमार चले गए थे राजद के साथ। अब यहां परिवारवाद इस कदर देखने को मिला है कि अब सवाल है कि बिहार किस दिशा में जाएगा, इसका विकास होगा कि नहीं। बता दें, बिहार में नीतीश कैबिनेट का पहला विस्तार आज राजभवन में हुआ। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने सुबह 11:30 बजे 31 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेडीयू ने अपने कोटे से पुराने चेहरों को ही दोहराया है। अब बात करें राजद की, तो राजद में परिवारवाद के साथ साथ जातिवाद खूब अच्छे से देखने को मिला है। जहां तेज प्रताप बने पर्यावरण मंत्री, तो वही तेजस्वी यादव को नगर विकास मिला है। अब यहां गौर कीजिए, ऐसा लग रहा है कि घर का लड्डू बट रहा है कि परिवार के सदस्यों को भी मिलना चाहिए, चाहे सामने वाला लड्डू के लायक हो या नहीं हो, लेकिन मिलना चाहिए क्योंकि वो परिवार से है। अब यहाँ जातिवाद को भी पूरा बढ़ावा दिया गया है। आपको लिस्ट के साथ बताते हैं, नाम पर गौर कीजिएगा। विजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, सुरेंद्र यादव, ललित कुमार यादव। तो यहां पर जो यादव दिख रहा है उससे यही साफ तौर पर दिख रहा है कि किस कदर जातिवाद किया गया है। बता दें, बिहार में राजद पर परिवारवाद को लेकर कई सवाल हमेशा से उठते रहे, जैसे कि क्योंकि जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तब भी अच्छे से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता था। लालू यादव के नाम पर उनके दोनों साले यानी राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव दोनों बिहार पर राज करते थे। तो आप इससे समझ गए होंगे कि परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है राजद, और बिहार में जो भी हुआ है वो भी। और एक बार फिर से ये चीज देखने को मिल रहा है, जहां बिहार को लड्डू समझ के पूरे परिवार में बांटा जा रहा है। चलिए अब अंत में आपको सुनाते हैं कि परिवारवाद पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों,